माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। स्टार्ट करते हैं सेशन को जहां पे लास्ट सेशन एंड किया था हमने। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज कैन 3360 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम फैक्टर्स। 3360 इन हाउ मेनी वेज कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम फैक्टर्स, यानी कि दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में कितने तरह से लिख सकते हैं 3360 को। ओके, सो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3360 का। दिस इज 336 इंटू 10 और 336 हमारा 3 का मल्टीपल भी इवन नंबर भी यानी 6 का मल्टीपल है। दिस इज 6 इंटू 56 इंटू 10, यानी कि दिस इज 6 यानी 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10। तो 2 का पावर आ जाएगा 4 यहां से और 10 में भी एक पावर 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 हो जाएगा और 7 टू द पावर 1 हो जाएगा। ये हमारा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? ठीक है। सो वी हैव बेसिकली 4 प्राइम फैक्टर्स की पावर्स हैं इसमें। 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। और जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर हमें दो कोप्राइम फैक्टर्स चाहिए इसके जिनका प्रोडक्ट होगा 3360, इन दैट केस हमें एक नंबर की सारी पावर्स एक ही नंबर पे पुट करनी पड़ेगी। सो इफ यू हैव 2 बास्केट्स ए एंड बी, ठीक है, 2 बास्केट अगर हम लेते हैं, सो फॉर ईच प्राइम पावर टोटल 4 है। 2 ऑप्शन है, या तो पहली बास्केट में जाएंगे या दूसरे बास्केट में जाएंगे। ठीक है, सबके लिए 2 ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना बनेगा? 2 फॉर द 2 टू द पावर 5, 2 केसेस फॉर 3 टू पावर 1, 2 केसेस फॉर 5 टू द पावर 1, 2 केसेस फॉर 7 टू द पावर 1। टोटल 16 केसेस हुए। बट क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस चाहिए, बिकॉज यहां पे ए और बी वेरिएबल्स तो मेंशन नहीं है, अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस चाहिए, तो चाहे हमारा पहले बास्केट में जाए 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 और सेकंड में बचा हुआ फैक्टर्स चले जाए, या फिर वाइस वर्सा हो कि 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 पहली बास्केट में गया और 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 दूसरे बास्केट में गया। ये दोनों सॉल्यूशंस हमारे लिए सेम है बिकॉज अनऑर्डर्ड है। अगर ऑर्डर्ड होगा तो डिफरेंट होगा, बट अभी तो सेम है। दैट इज वाई विल डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 8 वेज। आंसर विल बी 8 वेज। ठीक है, अनऑर्डर्ड केस में। अगर ऑर्डर्ड होता तो 16 हो जाता। अब इस बात को क्विकली समराइज करते हैं। सो इफ देयर इज अ नंबर n that is given and n is some prime number 1 to the power a1 into prime number 2 to the power a2 into prime number 3 to the power a3 and so on till prime number n to the power an। ये टोटल n प्राइम नंबर्स की पावर्स से हमारा n फॉर्म हो रहा है एंड ऑल दीज प्राइम्स आर p1 p2 pn, ऑल दीज आर अनइक्वल, आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। So first question is number of ways to express n as product of two coprimes। Two coprimes which is unordered solutions। So कितने unordered solutions आ जाएंगे? टोटल n प्राइम्स है, n यूनिक प्राइम्स है और हर एक के पास 2 ऑप्शंस होंगे, पहली बास्केट में जाए दूसरी बास्केट में जाए, सबके पास 2 ऑप्शंस होंगे। तो 2 टू द पावर n, बट क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो फर्क नहीं पड़ता पहली बास्केट में गया या दूसरे में, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो द आंसर विल बी 2 टू द पावर n-1 फॉर अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस। बट अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस होंगे, सेकंड केस हो गया, लेट अस से क्वेश्चन हमने पूछा कि a इंटू बी इज इक्वल टू n वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब क्यों यहां पे? क्योंकि यहां पे हमने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया है, दैट इज व्हाई सॉल्यूशंस आर ऑर्डर्ड। सो इट मैटर्स कि पहली बास्केट में गया है दूसरी बास्केट है, बिकॉज नाउ द फर्स्ट बास्केट इज ए और सेकंड बास्केट इज बी। दैट इज व्हाई टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे डबल हो जाएंगे, विच इज 2 टू द पावर n। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। So next question,
if a and b are positive integers such that HCF of a and b, highest common factor of a and b, is equal to 1 and product of a and b is 4620, then find number of solutions of a, b. अब इस बार हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है, सो द सॉल्यूशंस दैट वी नीड इज ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस. इस बार हमको चाहिए ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस. और क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज कि ए और बी में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. दैट मींस कि ए एंड बी शुड बी को-प्राइम नंबर्स. जब भी दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1, दैट मींस बोथ नंबर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर. ओके, प्रोडक्ट को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 4620 का. 4620 इज 231 into 20, 231 into 20 यानी कि 2 स्क्वायर into 5 to the power 1, और 231 3 का मल्टीपल है. दिस इज 3 into 77, 3 into 7 into 11 into 2 स्क्वायर into 5 to the power 1. टोटल कितने प्राइम्स है हमारे? 3, 7, 11, 2 स्क्वायर और 5 to the power 1. हमें मैटर है कितने डिफरेंट प्राइम्स हैं, उनकी पावर से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सारी की सारी पावर हमें एक साथ ही रखनी है जब हमें को प्राइम नंबर्स बनाने हैं, है कि नहीं. तो टोटल कितने नंबर्स हो गए हमारे? 5. और इस बार सॉल्यूशन चाहिए ऑर्डर्ड, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2 to the power n, which is 2 to the power 5, यानी कि 32 solutions will be there. Answer will be 32 in total. Is that clear? ठीक है. सो बात समझ में आ गई होगी. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So next question is, n is a natural number such that n square has 13 factors larger than n. If n has 10 factors, then find the number of factors of n square less than n that do not divide n. Read the question carefully and this is a very good question. Also very simple, एक बार समझ में आ जाए तो, बट एक बार ध्यान से पढ़ के अपने एंड पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. सबसे पहली लाइन कह रही है n is a natural number such that n square has 13 factors larger than n. What does that imply? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर हम कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर लें, लेट अस से हमने लिया 16, तो 16 कैन बी रिटन एज 1 into 16 और 2 into 8 और 4 into 4. तो फैक्टर्स कितने हो गए 16 के? टोटल 5 फैक्टर्स हैं. 1 2 4, 1 2 4 8 16. सो कैन यू सी द मिडिल फैक्टर एग्जैक्टली इन द मिडिल लाई कर रहा है हमारा फैक्टर कौन सा? विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 16. और दो फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आर लेस देन 4 and 2 factors are greater than 4. 2 factors हमारे छोटे हैं 4 से और 2 factors are larger than 4. Isn't it so? Total 5 factors are there. क्या लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, बिकॉज हमारा एक पेयर जो बन रहा है स्क्वायर रूट का, उसमें दोनों नंबर स्क्वायर रूट है. उसके अलावा बाकी जो पेयर्स बन रहे हैं उनमें हाफ द नंबर्स, यानी कि उनमें एक नंबर, वन नंबर इज लेस देन द स्क्वायर रूट, अदर नंबर इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट. यानी कि अल्टीमेटली हमारे जो टोटल फैक्टर्स अगर 5 आए हैं तो 5 minus 1 by 2 numbers will be less than square root, and similarly 5 minus 1 by 2 numbers will be greater than square root. Out of 5 और एक नंबर होगा that is equal to square root. Is this clear? ठीक है, 16 में बात समझ में आती है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से बात करें 36 की. तो इन केस ऑफ 36 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6, देन 9 12 18 36. और यहां भी देखोगे तो 1 into 36 से 36 फॉर्म होगा. दिस इज फर्स्ट पेयर. सेकेंड पेयर इज 2 into 18, और हर एक पेयर में वन नंबर विल बी लेस देन द स्क्वायर रूट, वन नंबर विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हमारा मिडिल में बैठा हुआ है, दैट इज 6. 3 into 12 इज 36, और लास्ट पेयर हमारा 4 into 9 इज 36. यानी कि देयर आर 4 पेयर्स, 4 नंबर्स लेस देन द स्क्वायर रूट, एंड देयर आर 4 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट. ठीक है, इस साइन रहने देते हैं, लेस देन ग्रेटर देन लिख देते हैं, बिकॉज साइन से कंफ्यूज हो गए. 4 नंबर्स लेस देन एंड 4 नंबर्स ग्रेटर देन स्क्वायर रूट. क्या बात क्लियर है? तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए हमारे? 4 अगर लेस देन है, 4 ग्रेटर देन है, 1 विल बी द स्क्वायर रूट. और क्वेश्चन हमारा ये बात तो कह रहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर हैज 13 फैक्टर्स लार्जर देन n. यानी कि n स्क्वायर के टोटल फैक्टर्स जितने होंगे, आउट ऑफ दीज n इज अ फैक्टर एंड देयर आर 13 फैक्टर्स विच आर लार्जर देन n. So there must be 13 factors which are smaller than n.
13 फैक्टर्स लार्जर देन एन है, 13 विल बी स्मॉलर देन एन। टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 13 + 1 + 13 यानी कि 27 फैक्टर्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात समझ में आ रही है कि एन स्क्वायर की टोटल फैक्टर्स 27 आ जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि एन हैज 10 फैक्टर्स। एन के फैक्टर्स हमें ऑलरेडी गिवन है कि एन के फैक्टर्स हैं 10। देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन दैट डू नॉट डिवाइड एन। वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर दैट आर नॉट फैक्टर्स ऑफ एन। अगर एन को डिवाइड नहीं कर रहे यानी कि एन के फैक्टर नहीं है, तो एन स्क्वायर के फैक्टर्स दो तरह के होंगे विच आर लेस देन एन। फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर that are less than n will be of two types. One type which are a factor of n as well, the other type not a factor of n, and we are interested in finding out the second type, how many such factors are there which are not a factor of n. Okay, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं, एक चीज और ध्यान देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया। ठीक है, तो देखो अब अगर हम 36 और 6 का एग्जांपल लें, ओके, 36 के फैक्टर्स हमारे आए टोटल 9 फैक्टर्स आर देयर, आउट ऑफ विच देयर आर 4 फैक्टर्स लेस देन 6। 6 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2 and 3 एंड 6 इटसेल्फ, बट 6 खुद से छोटा थोड़ी है, तो स्मॉलर देन 6 फैक्टर्स कितने हैं? 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स लेस देन 6। 36 के फैक्टर्स 4 हैं, यानी कि एक फैक्टर ऐसा है विच इज 4। एक फैक्टर ऐसा है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ 36। यस दिस इज, बट दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। Isn't it so? ठीक है, अपने एंड पे और भी एग्जांपल लेके दे सकते हो, और एक एग्जांपल लेना चाहे ले सकते हैं कि लेट्स से 15 और 225 का एग्जांपल लें। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 15। 225 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3, 5 देन 9, बिकॉज 225 क्या है? दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 1, 3, 5, 9 देन 15 देन 25, 45, 75 एंड 225। ठीक है, सो टोटल 15 इज द फैक्टर इन द मिडल। 15 के देयर आर 3 फैक्टर्स लेस देन 15, but in case of 225 there are 4 factors less than 15. So again there is one factor, that is 9, that is equal to 9, which is not a factor of 15 but a factor of 225. Isn't it so? So we can generalize that n square can have factors less than n that are not a factor of n. तो n स्क्वायर के ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं विच आर लेस देन n बट आर नॉट ए फैक्टर ऑफ n, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, n विल नॉट हैव एनी फैक्टर, सोच के देखो, n विल नॉट हैव एनी फैक्टर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर n से ही तो बना है। सो n का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ n स्क्वायर। So all the factors of n will definitely be factors of n square, but n square के सारे फैक्टर्स n का फैक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज n में जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 में 15 is 3 to the power 1 into 5 to the power 1, but 225 which is 15 square is 3 to the power 2 into 5 to the power 2। तो 15 में 3 की पावर मैक्सिमम कितना है? 3 की पावर मैक्सिमम 1 है 1, जबकि 225 में 3 की मैक्सिमम पावर है 2। तो यहाँ पे 9 भी एक फैक्टर मिल जाएगा जो कि हमें 15 में नहीं मिलने वाला, बिकॉज 15 में 3 की मैक्सिमम पावर 1 है। Isn't it so? क्या पार्ट क्लियर है? तो सिमिलरली एन स्क्वायर के केस में भी होगा कि अगर एन के कुछ फैक्टर्स हैं, एन के कुछ जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उससे ज्यादा हायर पावर मिलेगा एन स्क्वायर में, तो दैट इज व्हाई देयर विल बी सम फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर व्हिच विल बी लेस देन एन बट नॉट ए फैक्टर ऑफ एन। इज दैट क्लियर? बट एन का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर। क्या ये लॉजिक समझ पाए हो? इस बात को ध्यान से समझना कि एन स्क्वायर विल हैव सम फैक्टर्स लेस देन एन विच विल नॉट बी ए फैक्टर ऑफ एन, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यही कॉन्सेप्ट जरूरी है। क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? दैट देयर आर 13 फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर दैट आर लार्जर देन एन एंड आल्सो 13 फैक्टर्स लेस देन एन, क्योंकि जितने बड़े होंगे छोटे फैक्टर्स होंगे एन से, उतने ही फैक्टर्स हमारे एन से छोटे भी होंगे, तो 13 फैक्टर्स आर लेस देन एन। ओके, सो टोटल इन टोटल फॉर एन स्क्वायर
देयर आर 13 फैक्टर्स विच आर लेस देन n, ओके। बट n के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 10 फैक्टर्स हैं, और आउट ऑफ दीज 10 फैक्टर्स एक फैक्टर तो n खुद होगा, तो देयर विल बी टोटल 9 फैक्टर्स इन केस ऑफ n विच आर लेस देन n, और एक फैक्टर n खुद होगा, तो 9 + 1 टोटल 10 फैक्टर्स हैं। n स्क्वायर के टोटल 27 है, बट देयर आर 13 फैक्टर्स विच आर लेस देन n, ओके। सो कितने फैक्टर्स ऐसे मिलने वाले हैं n स्क्वायर के विच आर नॉट अ फैक्टर ऑफ n? 30 में से n स्क्वायर के फैक्टर्स में से n के फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि n के जितने फैक्टर्स वो सारे के सारे तो n स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। तो 13 - 9, 4 सच फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। या तो n के छोटे फैक्टर्स में सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि n को ऐड कर लेते। तो पहले वाले केस में फॉर n स्क्वायर फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू n कितने होंगे? 14, एंड फॉर n फैक्टर्स कितने हैं? लेस देन इक्वल टू n, दैट इज 10, क्योंकि n से बड़ा कोई फैक्टर तो होगा नहीं, ठीक है। सो 14 - 10 कर दोगे तो भी आंसर 4 आ जाएगा। बस इसका गलती नहीं करना है कि ऊपर वाले में 14 ले लिया, नीचे वाले में 9 ले लिया, ऊपर वाले में 13 ले लिया, नीचे वाले में 10 ले लिया, तो आंसर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। सो अगर ऊपर वाले में तुम लेस देन n फैक्टर्स ले रहे हो तो नीचे वाले में भी हमें, यानी n स्क्वायर के केस में अगर लेस देन n फैक्टर्स ले रहे हो तो n के केस में भी लेस देन n वाले फैक्टर्स ही लेने हैं, और अगर n स्क्वायर के केस में फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू n ले रहे हो तो n के केस में भी फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू n ही लोगे। सो आंसर विल बी 14 - 10 दैट इज इक्वल टू 4। क्या ये बात समझ में आती है? क्या लॉजिक क्लियर होता है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एक क्वेश्चन दे देता हूं सिमिलर टाइप का। लेट अस से n इज इक्वल टू, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इस बार 13 फैक्टर और 10 फैक्टर वाली बात नहीं है। द ओनली थिंग इज लेट अस से n इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो देन फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन n दैट डू नॉट डिवाइड n। कमेंट में आंसर मेंशन करना, क्या आंसर आएगा? दैट डू नॉट डिवाइड n, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज n इज अ नेचुरल नंबर। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इन फैक्ट। वी नीड टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा। n स्क्वायर के फैक्टर्स 13 है विच आर लार्जर देन n के फैक्टर्स 10 है इन टोटल। वी नीड टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी कि इस बार हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है इंफॉर्मेशन को यूज करके। सो n स्क्वायर के टोटल फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 27 है टोटल फैक्टर्स इन टोटल, और n हैज टोटल 10 फैक्टर्स। दिस इंफॉर्मेशन वी नो, नाउ वी नीड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। अगर n स्क्वायर के फैक्टर्स 27 है, 27 कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है? दिस कुड बी 1 into 27, या इट कुड बी 2 का मल्टीपल तो है नहीं, 3 into 9, और इट कुड बी 3 into 3 into 3, और n के फैक्टर्स 10 है, 10 कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 into 10 और 2 into 5, और तो कोई तरीका नहीं है। सो इफ n स्क्वायर इज 1 into 27, इन दैट केस अगर फैक्टर्स आ रहे हैं 27, तो दैट इंप्लाइज कि 26 + 1 होगा 27, यानी कि पावर होगा सम प्राइम नंबर। लेट अस से a का पावर 26 है, a इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो a टू द पावर 26 होगा n स्क्वायर, और अगर n स्क्वायर a टू द पावर 26 है, इन दैट केस n क्या हो जाएगा? n विल बी a टू द पावर 13। अगर n स्क्वायर हमारा a टू द पावर 26 है तो डेफिनेटली n विल बी a टू द पावर 13। बट फिर उस केस में क्या n के फैक्टर्स 10 हो सकते हैं? क्या n के फैक्टर्स 10 होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इजंट इट सो? नहीं पॉसिबल होगा, ओके। सो फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर n a टू द पावर 13 हो जाएगा तो n के फैक्टर्स होने चाहिए 14, बट एक्चुअल फैक्टर्स हैं 10। सेकंड केस लेते हैं, तो इफ 3 into 9 है तो 3 into 9 क्या होगा? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर n हमारा है p1 टू द पावर a, ठीक है, इंटू p टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाते हैं हमारे? a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1। तो हमें जो वैल्यू मिला है 1 into 27 या 3 into 9, ये हमें फैक्टर से करस्पॉन्डिंग मिला है, ठीक है। सो 3 into 9 हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि हमारा जो नंबर होगा n स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर इंटू b टू द पावर 8, जहां पे कि a और b प्राइम नंबर्स हैं, तभी तो फैक्टर्स आएंगे 2 + 1 इंटू 8 + 1, ठीक है। और अगर n स्क्वायर है a स्क्वायर इंटू b टू द पावर 8, तो n हो जाएगा a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 4, a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 4। और अगर n हमारा है a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 4, तो n के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 into 5, 2 into 5। सो यस, दिस शुड बी द केस, दिस शुड बी द केस, इजंट इट सो? थर्ड केस को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
3 इंटू 3 इंटू 3, उस केस में हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तभी तो 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल नंबर फैक्टर्स 27 आएगा। बट अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा n स्क्वायर है तो n हो जाएगा a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 c टू द पावर 1, यानी कि नंबर फैक्टर्स ऑफ n विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 8, विच इज नॉट द केस। सो सिर्फ और सिर्फ यही एक केस पॉसिबल है व्हेन n इज इक्वल टू a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 4 और n स्क्वायर हमारा, उस केस में a स्क्वायर इंटू b टू द पावर 8 हो जाएगा। और जैसे ही ये बात पता चल गई अब क्वेश्चन हमारे लिए खत्म हो गया। ये क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगा, a और b की वैल्यूज अब जब हम स्मॉलेस्ट पुट करेंगे और a और b बोथ आर प्राइम्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स पुट कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा जो हायर पावर होगा वहां पे नंबर शुड बी स्मॉलर अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, और हायर पावर पे लार्जर नंबर पुट करेंगे जबकि हमें लार्जर नंबर चाहिए। तो सिंस स्मॉलेस्ट प्राइम्स आर 2 and 3, तो बस 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1 कर दोगे, हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और चेक भी करके देख सकते हो, अगर 3 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 1 करोगे तो नंबर लार्जर मिलेगा। दिस इज 16 इंटू 3 यानी 48 एंड दिस इज 81 इंटू 2 यानी 162। सो क्लियरली अवर आंसर इज 48 ओनली, अवर आंसर वैल्यू 48 ओनली। कुछ भी और वैल्यूज प्राइम की पुट करोगे तो इससे बड़ा ही नंबर मिलेगा। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 48, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। और ध्यान से ये भी देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू n की पूछी है या फिर n स्क्वायर की पूछी है। इस क्वेश्चन में n की पूछी है बट कभी n स्क्वायर की पूछी हो सकती है, तो अगर n की वैल्यू निकाल ली n स्क्वायर की वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके क्लियर। बट इसके आगे भी क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n दैट इज लेस देन 1000। सो वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n दैट इज लेस देन 1000। तो इसके लिए हमें हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा करना पड़ेगा, ओके, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। सो वी नो दैट n इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर 4, और a और b क्योंकि प्राइम नंबर है तो इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, दे कैन बी 2 और 3 और 5 और 7 और 11 और 13 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हम ले सकते हैं एंड वी हैव टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू 1000। ओके ठीक है। सो वन केस विल बी व्हेन वी टेक a इज इक्वल टू 2, सेकेंड केस विल बी व्हेन वी टेक b इज इक्वल टू 2। So if you are taking a is equal to 2, then the number becomes 2 into b to the power 4. So it could be 2 into 3 to the power 4 or 2 into 5 to the power 4. 2 into 3 to the power 4 आ रहा है 81 into 2 162. 2 into 5 to the power 4, 5 to the power 4 है 625 into 2 1250 which is greater than 1000, और हमें चाहिए अपना नंबर that should be less than 1000. So अगर हम a equal to 2 लेते हैं तब तो यही वैल्यू लार्जेस्ट आ रही है, इससे लार्जेस्ट कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते हम, isn't it so? यानी कि b मस्ट बी इक्वल टू 2, एक बात तो क्लियर होता है दैट b मस्ट बी इक्वल टू 2, है कि नहीं, ठीक है। और एक और केस बनेगा व्हेन a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 2, ना तो a इक्वल टू 2 है ना तो b इक्वल टू 2 है, वो थर्ड केस होगा हमारा। बट पहले b इक्वल टू 2 के लिए लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो b इज इक्वल टू 2 तो a इंटू 2 टू द पावर 4 नंबर हो जाएगा हमारा, क्या नंबर आएगा a इंटू 16, सो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू a। अब a शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल एंड दिस शुड बी अ प्राइम नंबर एज वेल, और क्योंकि हमें 1000 के क्लोज जाना है तो 16 इंटू 60 इज 960। So if we take a as equal to 61 because 61 is a prime number, तो 16 into 61 that becomes 960 plus 16 976। इससे बड़ा तो कोई प्राइम लोग ले नहीं पाओगे जिससे कि नंबर हमारा लेस देन 1000 आए, ठीक है। सो आवर नंबर इन दैट केस बिकम्स 976, और 976 का बन रहा है व्हेन द नंबर इज 2 to the power 4 into 61। दिस कुड बी द आंसर, बट अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 2 तो उस केस में भी कोई सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। एंड वी नो कि 5 to the power 4 तो नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली अगर a और b नॉट इक्वल टू 2 है तो उस केस में हमारा b to the power 4 b मस्ट बी इक्वल टू 3, क्योंकि b को 3 के अलावा कोई भी और वैल्यू लोगे तो फिर हमारा नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल b को अगर 5 ले लिया, 5 to the power 4 इटसेल्फ इज 625, तो उस पर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 1000 से बड़ा ही आने वाला है, तो b मस्ट बी इक्वल टू 3। नंबर हमारा बन गया 3 to the power 4 into a, यानी कि दिस इज इक्वल टू 81 टाइम्स a। सो a शुड बी अ प्राइम नंबर। अब a 2 3 5 टाइप का लोगे तो छोटा नंबर आएगा 976 से। इफ वी टेक a इज इक्वल टू 11 तो नंबर आ जाएगा 81 into 11 दैट इज 891 व्हेन a इज इक्वल टू 11। और अगर a इक्वल टू 13 लेंगे तो नंबर हमारा शूट कर जाएगा 1000 के ऊपर हो जाएगा। सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन दिस केस विल बी इक्वल टू 976 ओनली।
This is the maximum possible value of n, that is less than 1000. 976 will be the answer. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली हमें 48 और लार्जेस्ट वैल्यू मिली है 976. ओके, लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें केसेस बनाने ही पड़ेंगे, उन केसेस में ही अपने अप्रोच देखना पड़ेगा. ओके, क्या ये बात क्लियर है? हमने सबसे पहले केस लिया कि a इज इक्वल टू 2 एज्यूम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ सकता है? 162 वाज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, उससे बड़ी कोई वैल्यू मिल नहीं रही है. b इज इक्वल टू 2 ले लिया, उस केस में वी फाउंड द लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 976, बिकॉज 16 इंटू a मिला, a की लार्जेस्ट वैल्यू वी कैन टेक प्राइम वैल्यू ही लेना है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 61. कंपोजिट ले नहीं सकते बिकॉज कंपोजिट में फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स चेंज हो जाएगा ना. ठीक है, और इसके बाद में थर्ड केस लिया व्हेन a और b दोनों ही इक्वल टू 2 नहीं था, सो b का वैल्यू वी कुड हैव ओनली बी टेकन 3, क्योंकि 5 पे हमारा वैल्यू 1000 के ऊपर इन एनी केस पहुंच जाता, और फॉर 3 द नंबर केम आउट टू बी 81a, और फिर a की मैक्सिमम वैल्यू वी कुड हैव टेकन 11. So largest possible option was 891, which was less than 976, and hence answer was 976 only. Okay, clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Number of factors of a natural number n is 108. So what is the maximum number of primes by which n can be divided leaving no remainder? Number of factors of a natural number n is 108. What is the maximum number of primes by which n can be divided leaving no remainder? Okay, so let us say number हमारा है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं. नंबर लेट अस से हमारा है 2 to the power 3 into 3 square into 5 to the power 1. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 4 into 3 into 2, that is 24 factors. But how many prime numbers will be there by which we can divide n leaving no remainder? कितने prime numbers होंगे? Only 2, 3 and 5, because जो prime numbers factors होंगे वही तो completely divide करेंगे. Basically we need to find out those primes which are factors of n. So the only numbers will be 2, 3 and 5. और क्वेश्चन में प्राइम्स की वैल्यू नहीं पूछा है, नंबर ऑफ प्राइम्स पूछा है, तो only 3 primes are there. Only 3 primes in this case. Isn't it so? And we need to find out, हमारा पर्पस क्या है? We need to find out maximum number of primes. जितने ज्यादा से ज्यादा प्राइम्स हो उतना ज्यादा अच्छा है. पावर क्या हो, that is immaterial, but we have to find out as many primes as possible. As many primes as possible. तो अप्रोच क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 108, and 108 is 27 into 4, और दिस इज 2 to the power 2 into 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब, 2 स्क्वायर into 3 क्यूब. ओके, और अगर हमें प्राइम ज्यादा से ज्यादा चाहिए, सो दीज पावर्स शुड बी एज सेग्रीगेटेड एज पॉसिबल, यानी कि वी कैन राइट दिस एज 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So now we can have n as some prime number. Let us say a is a prime to the power 1 multiplied by b to the power 1 multiplied by c to the power 2 d to the power 2 e to the power 2. 5 प्राइम्स मिल गए हमको. ठीक है, पावर्स क्या है, दैट इज इमैटेरियल, बट अल्टीमेटली 5 से ज्यादा प्राइम्स हमें मिल नहीं सकते बिकॉज और ज्यादा सेग्रीगेट नहीं कर सकते. अब तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग तोड़ दिया है. ठीक है, सो 5 प्राइम्स कैन बी देयर एट मैक्स. 5 प्राइम्स मैक्सिमम. कोई भी और कॉम्बिनेशन लोगे, लेट से तुमने लिया 4 into 9 into 3, सो इन दैट केस वी कुड ओनली हैव 3 प्राइम्स बिकॉज ये नंबर हो जाएगा a क्यूब into b to the power 8 into c square. So a, b and c will be the only primes. So only 3 primes will be there which will divide n completely. So maximum कब मिलेंगे? जबकि हमने सारी की सारी पावर्स को सेग्रीगेट कर दिया, सारे प्राइम्स को सेग्रीगेट कर दिया. टोटल 5 प्राइम्स आर मल्टीप्लाइड टू मेक नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, प्राइम्स की जरूरत ही नहीं है. इनफैक्ट जो भी वैल्यूज हमें मिल रही है 2 into 2 into 3 into 3 into 3. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे हो गए, सबको सेग्रीगेट कर दिया. 5 सच प्राइम्स विल बी गेटिंग, जिनसे कि हम डिवाइड करेंगे n को, तो इट विल लीव नो रिमाइंडर. ठीक है, वैल्यूज क्या है उन प्राइम्स की, दैट इज इमैटेरियल. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, फॉर एग्जांपल n का एक वैल्यू हम ले सकते हैं 2 into 3 into 5 स्क्वायर into 7 स्क्वायर into 11 स्क्वायर, और 2, 3, 5, 7, 11 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे. ओके, क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन, एक बार बात समझ में आ जाए तो. Similar question, total number of factors of a natural number n is 45. So what is the maximum number of primes by which n can be divided? Total number of factors हैं 45. So what is the maximum number of prime values by which n can be divided? So 45 can be written as
3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 5 टू द पावर 1, which can be segregated to 3 into 3 into 5. So the only prime numbers can be, maximum prime numbers can be 3. Answer will be 3 only. ठीक है, in that case n will be equal to some prime number to the power 2 multiplied by some other prime number to the power 2 multiplied by some other prime number to the power 4. This will be n, and so there will be only 3 primes by which we can divide n completely. Okay. ठीक है, this is as good as saying maximum prime unique factors, maximum unique prime factors of n कितने हो सकते हैं. This is another way to write the same thing. Clear? Okay. ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव कि सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आओगे. इफ देयर इज एनी डाउट देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.